हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स मेरी रीडिंग को पसंद करने के लिए। एंड आप लोगों में से जो लोग मुझे सुपर थैंक्स दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए, आपके ऊपर खूब सारा धन वर्षा हो, ठीक है। एंड यस, आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे नंबर के बारे में पूछते रहते हैं। हर टाइम मैं बोलती रहती हूँ कि जो मेरी रीडिंग होती है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डिवाइन एंजल जो मेरी वेबसाइट है उसका लिंक है, तो वहाँ पर जाइए। वहीं से जो है व्हाट्सअप का जो आइकॉन है वहाँ से सीधा व्हाट्सअप पर जाइए, मैसेज कीजिए एंड मेरी मैनेजर से बात कर लीजिए। प्लीज़ 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 कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें, ठीक है। एंड कॉल रिसीव नहीं होगी, ठीक है। आपका हार्ड टाइम ख़त्म हो रहा है, आपका पेन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्स से आपको बोला जा रहा है कि आपका जितने भी हार्ड टाइम है जा रहा है आपके लाइफ से। कुछ आपके गलती के वजह से आप इस तरीके का जो बैड टाइम से गुज़र रहे थे, जो आपके भाग्य का नहीं है। शायद कोई यहाँ पर कोई उनके भाग्य का आपको यहाँ पर स्विच कर रहे थे, ओके। किसी का भी कॉल लेने से पहले, किसी का भी वीडियो कॉल लेने से पहले थोड़ा सा सचेत रहिए। ये फर्स्ट मैसेज आज डिवाइन से भी आज बहुत ज़्यादा एक ये पावरफुल मैसेज है कि किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन करने से पहले थोड़ा सा आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट का एक्सरसाइज कर ले। अगर आपका ऐसा फील होता है कि इस पर्सन के साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन करके आप बहुत ही ज़्यादा एक अलग जोन पर पहुंच जाते हैं, तो उस पर्सन को अवॉइड कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप आने वाला जो आपके लिए कुछ सही अपॉर्चुनिटी मैं देख पा रही हूँ आने जा रहा है, नहीं तो उसको आप खो देंगे, ठीक है। ये डिवाइन से बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके टूवर्ड्स आ रहा है। आज खूब सारा कार्ड्स लेंगे, एंजल्स कार्ड्स भी लेंगे लास्ट, ठीक है। डिटेल्स में रीडिंग करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन आपको कुछ डिटेल्स में कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ गलती आप बार बार कर रहे हैं, जिनके वजह से आप ही के कुछ गलती के वजह से शायद आप जो सिचुएशन को आपको फेस नहीं करना चाहिए, आप उस सिचुएशन को बार बार फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 कार्ड आ गए। देखिए, मैं पहले ही आपको क्या बोली, जो सिचुएशन को आपको फेस नहीं करना है, शायद आप उसी सिचुएशन में बार बार स्टक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं। देखिए कार्ड आ गया, क्या गलती है। आप दुखी हो के सैड जोन में बैठ गए, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कुछ कार्ड्स और लेते हैं, ओके। कुछ कार्ड्स और लेंगे एंड फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। ये कार्ड मैं लूँगी। देखिए, ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड का कार्ड सफल कर लेंगे, ठीक है। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। देखिए, मैं पहले ही आपको क्या बोली कि आप कुछ ऐसा गलती कर रहे हैं जिसके वजह से आपका जो जगह है, आप देखिए एस ऑफ कॉइन्स, द वर्ल्ड का कार्ड। देखिए, आप ना एक जगह पर आ चुके हैं ऑलरेडी। वो ये जगह है कि आप अभी गो विद द फ्लो रहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऐसे लोगों का सच्चाई आपके सामने लेके आए हैं जो लोग आपके साथ बार बार यहाँ पर बैक स्टैबिंग किया है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि ये सच जान के आप ईगो में ना जाए। आप ऐसा ना करें कि आपने स्वर्ड्स उठा लिया है एंड अभी आपको लड़ना झगड़ना है। लड़ना झगड़ना कैसे, मन के साथ कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। यहाँ पर आपको इस एनर्जी पर नहीं जाना है। देखिए, यहाँ पर भी 5 ऑफ यानी कि द हेरोफेंट का कार्ड है, नंबर 5 का कार्ड है एंड ये भी नंबर 5 का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप कोई भी सिचुएशन में जस्ट गो विद द फ्लो रहे।
आपके टूवर्ड्स ऐसा कुछ मैसेज, ऐसा कुछ बार बार कॉल जानबूझ के ये होगा, क्योंकि आपको स्टक रखने के लिए, आपको स्टक रखने के लिए, क्योंकि ये लोग आपके कार्मिक हैं कि जो नॉलेज शायद आपके पास है उनके पास नहीं है, क्योंकि वो कुछ डिज़ायर में है, ठीक है, उनका कुछ डिज़ायर, उनका एक मटेरियल लाइफ है जो आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। आप बहुत अलग वाइब्रेशन पर है, इन लोगों को समझ नहीं आएगा। आप थोड़े से में भी खुश हो जाते हैं, आप बहुत एक बैलेंस पर्सन है। आपका मेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, दुखी होना, सैड जोन में जाना, ठीक है। जब आपके एनर्जी के साथ ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, यानी कि हो सकता है कि बार बार आपको कुछ नेगेटिविटी सेंड करने की ये लोग कोशिश किए हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में आ चुका है कि ऐसा करके कुछ ना होगा, ठीक है। देखिए एस की एनर्जी आपके लिए आ रही है, एस ऑफ वंस, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको बोला जा रहा है आपको खूब सारा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी आपके लिए सक्सेस आएगी। विदाउट हार्ड वर्क, क्योंकि ये हार्ड वर्क को भी दिखाते हैं, ठीक है। आपके जो सक्सेस है, आपको, आप अगर बोलोगे कि मैं काफ़ी टाइम से सक्सेस के लिए वेट कर रही हूँ और मेरे टूवर्ड्स सक्सेस नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सैड जोन में बैठ जाते हैं बार बार, ठीक है। आपके मन जैसा अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप बार बार यहाँ पर सैड जोन में बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड कुछ हो सकते हैं, देखिए कुछ आपके अपने ही हैं, मैं बोलूँगी आपके इस हरकत से वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पता है, ये आपके बहुत क्लोज्ड ही होंगे, कोई क्लोज्ड होंगे जिनको आपके आपके बारे में सब कुछ पता है, यानी कि किस बात से आप दुखी होते हैं, किस चीज़ से आपको आपके जो एनर्जी लेवल है, आपके ऊपर कुछ भी साइकिक स्पिरिचुअल अटैक तभी काम होगा जब आप सैड जोन में जाएंगे। ये याद रखिए, जब आप इस जगह पर आप रहोगे तब कभी भी आपके ऊपर कुछ भी साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर काम नहीं होगा। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा बहुत नेचर के साथ रहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ एक जगह आपको परेशान कर रहा है तो आप कुछ नेचर के साथ रहिए, ठीक है। आने वाले टाइम पर आपके टूवर्ड्स बहुत एक सही पार्टनर आते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर मैरिज रिलेटेड दिखाई दे रहा है। देखिए इसी पाथ को ना आप ना किसी कोई एक पर्सन के साथ शायद पहले थे, ठीक है ना। उस पर्सन ने आपके जो आने वाला कुछ भी न्यू बिगिनिंग को खूब यहाँ पर स्टक करने की कोशिश किया गया है, बट आपको बोला जा रहा है कि आप इन सब बातों से आप दूर जाइए। यानी कि हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि इतना कुछ आपके साथ हुआ है, इतना बैक स्टेबिंग बार बार आपके साथ हुआ है, तो आप इस चीज़ को कैसे भुला दें, ठीक है। बट यही आपकी परीक्षा है, यही आपको करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं क्या बोली, आपके लिए बहुत एक सही पर्सन आ रहा है, इट्स रिगार्डिंग मैरिज, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए मैं देख पा रही हूँ रिगार्डिंग मैरिज, ठीक है। आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो रहना है, कार्मिक पैटर्न को छोड़ना है, कार्मिक लोगों को छोड़ना है। कार्मिक लोग आपको कभी भी शांति से जीने नहीं देंगे, इन लोगों के साथ आपको बैटल में भी नहीं आना है, इनसे बस आपको सॉफ्टली बिहेवियर करना है। इनको ये समझाना है कि अगर तुम मेरे साथ शांतिपूर्वक रहोगे तो ठीक है, बट अगर आप उनको ये समझा दीजिए, कैसे भी हो, बात करके हो, मीटिंग करके हो, कैसे भी, लेकिन अगर आपको डिस्टर्ब करने की तरीका से वो आएंगे तो आप उनके साथ एक बिल्कुल एक चैप्टर क्लोज करने की कोशिश करेंगे। पहले तो देखिए, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा पर्सन है, आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी को बिल्कुल भी छोड़ दे या आप किसी को बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दे, नहीं, ये आपके लिए नहीं है।
आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल आप शांतिपूर्वक सब कुछ सेटल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बार बार कोई आपको अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मैसेज टू कंसर्न, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कुछ मैसेज ऐसा आ रहा है कि आप फिर से आप सैड जोन में जा रहे, बीमार पड़े, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल एक मैसेज ही काफ़ी है। पहले के ज़माने में फ़ोन करने की ज़रूरत होती थी, अभी एक इतना लंबा चौड़ा आपको एक ऐसा मैसेज भेजा जाएगा जिस मैसेज को हो सकता है पढ़ के आपको समझ में भी ना आए कि ये पर्सन बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पजल जोन में देखना चाहते हैं कोई। किसी को ये समझ आ रहा है कि ये तो आपका तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अभी तो आपके लाइफ में एक ऐसा डोर ओपन होने वाला है, ठीक है। एक ऐसा डोर ओपन होने वाला है, किसी को समझ में आ रहा है तो वो ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। आपको पहले शांतिपूर्वक इन लोगों से वो करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप इन लोगों का इरादा समझ चुके हैं एंड इन लोगों के कुछ भी आप माइंड गेम में, इन्फ्लुएंस में अभी आप नहीं आओगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही है, इनका नेचर ऐसा है, इन लोगों का कुछ कनेक्टिविटी ऐसा है कि इन लोगों का आप समझ में आएंगे ना आप उनको समझ में आएंगे, तो बेटर है कि ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करें, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे इस डेक से कि आपके लिए क्या आ रहा है। देखिए आपके जो घर का एनर्जी कुछ सही नहीं है। आप अपने घर के जो आसपास में कुछ ऐसे लोग, आपके जो बिल्डिंग के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, या तो कुछ उस बिल्डिंग में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग सही नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी वही कार्ड आया है, यानी कि बार बार मैं यही बोलूँगी, कोई एक बहुत सही पर्सन आपके लिए आने जा रहा है, ठीक है। अगर आप कोई मेल है, ठीक है, आप अगर कोई मेल है, आप एक बिल्कुल सही फीमेल के लिए इतने टाइम से वेट किए जा रहे हैं, तो इट्स जस्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। मेन फीमेल, ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत खुशी लेके आएंगे एंड बहुत सही एक पर्सन मैं देख पा रही हूँ। अगर आप कोई एक मेल पर्सन है तो आपके लिए ये मैसेज है एंड ये पर्सन आने के बाद आपके फैमिली में बहुत खुश रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आप कोर्ट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं रिगार्डिंग टू कोर्ट, ठीक है, मुझे यहाँ पर डिवोर्स बोलने ही वाली थी, मुझे यहाँ पर डिवोर्स का कुछ आ रहा है कि हो सकता है कि आप किसी और से शादी करना चाहते हैं एंड शायद कोई पर्सन से आप छुटकारा चाहते हैं, हो ही सकता है, आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है। तो वहाँ से भी कुछ मैं पॉजिटिव आउटकम देख पा रही हूँ आते हुए। शायद आप कोई एक ऐसे पर्सन के साथ जूझ रहे थे जहाँ से आपको खूब सारा बार बार बैक स्टेबिंग आपको मिल रही थी और मिल रहा था, जो भी आपका जेंडर है देख लीजिए, ठीक है। एंड इसके चलते बार बार आप बैड हेल्थ से गुजर रहे थे। देखिए मन ही सब कुछ है, ऑब्वियसली आपके लिए बहुत सही पार्टनर आ रहा है। देखिए मन सब कुछ है, अगर आपका मन सही अगर आपका मन सही ना हो तो आपका हेल्थ भी सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप खुश हो जाइए। कुछ लोग हो सकता है कि आपको परेशान करें, परेशान मत होइए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कीजिए। अबेंडेंस, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, देखिए मैं जो बोल रही थी, आप पीसफुली करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके ऊपर हो रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्मार्ट नहीं बनोगे तो आपको बैड हेल्थ रिलेटेड ही सफ़र करना है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस सिचुएशन से आप नहीं निकल पा रहे, तो देखिए जब ये कार्ड आता है ना, यू नीड हीलिंग, ठीक है। आपके चारों चक्रास के ऊपर तो आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग रिगार्डिंग आप मेरे मैनेजर से बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हीलिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ भी कि इस जगह से आप निकल के आइए, क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ आपका हेल्थ, आपका माइंड बार बार ख़राब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सैड,
आप बहुत ज़्यादा सैड जोन में जा रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि यू आर वेरी सॉफ्ट काइंड पर्सन। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक बात कुछ आपको बहुत इरिटेट किए जा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे ये तरीका। ठीक है, तो देखिए आपके टूवर्ड्स बहुत कुछ आना है। ट्रस्ट, जस्ट अपने इंट्यूशन के ऊपर आप ट्रस्ट रखें। आपको एंजल्स से जो भी आपको साइन दिखाया जा रहा है, आप ट्रस्ट रखें। आपके लिए ज़रूर कुछ ईश्वर ने बहुत कुछ बड़ा सोच के रखा है, जो कि आपको दिलाना है उनको। ठीक है, अगर आप भयभीत हो जाएंगे, अगर आप आपा खो देंगे, आप अगर बहुत डिसबैलेंस सिचुएशन में आ जाएंगे, तो वो कभी आपको आपको मिलेगा तो ज़रूर। देखिए जो आपका डेस्टिनी का है वो मिलेगा, लेकिन डिले होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको एंजल से ही बोल रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखिए। अगर आप कुछ मनी से सफ़र करें, यस यस, बिग यस, जो मैं बोलने ही जा रही थी कि अगर आप कुछ मनी से सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत सही टाइम आ रहा है, बहुत सही टाइम। देखिए मैं क्या बोली थी कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपको, आप क्यों दुखी, आप क्यों, जो आपके भाग्य का है क्यों आप नहीं पाते हैं इस टाइमली, एंड आप बहुत ज़्यादा सैड जोन में आ जाते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं रहते, आप नेगेटिव जोन में पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों का देखिए यही आपका जो है ना, आपको जो मिलना है, सिर्फ आप पॉजिटिव जब रहोगे तभी मिलेगा। ठीक है, ओके। सो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। आपको एंजल्स से जो भी आपके टूवर्ड्स साइन एंड सिंक्रोनिसिटी आ रहा है, उसको आपको पॉजिटिवली लेना है। ठीक है, एंड उसी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक कार्ड और लेंगे, फॉरगिवनेस। मैं आपको पहले ही बोली थी कि आपको शांतिपूर्वक यहाँ पर हैंडल करना है, यानी कि आपको फॉरगिव करना है। मैं हर एक रीडिंग में बोलती हूँ कि आपको फॉरगिव करना है। चाहे जो हुआ है, जो सच्चाई कितना भी पेनफुल लगे, आपको इन दिनों कुछ मेडिटेशन पर आप जब बैठोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा भी सच्चाई आ सकता है। ठीक है, आज मुझे एक मेडिटेशन में एक ऐसा क्रूएल सच्चाई के बारे में पता चला है। आई डोंट नो वो रीडिंग में किस तरीके से करूँ। इतना घिनौना सच है, कुछ सच इतना अगली होता है ना कि किस तरीके से सोशल मीडिया में बोले, कैसे बोले, समझ नहीं आता है। मैं तो कुछ रीडिंग ऐसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है कि किस तरीके से मैं करूँ। कुछ आने वाले टाइम पर आपको बहुत सही पर्सन मिलने वाला है, क्योंकि आपका, मैं बारी बार बोलूँगी, कार्मिक लोग आपके लाइफ से जाने वाले हैं। एंड कैसे जाएंगे, जब आप उनको टोटली नेग्लेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि फिर से आप उनको उसी माइंड सेट के साथ फिर से ले। कौन सा माइंड सेट? जहाँ पर उन्होंने आपको दुख एंड दर्द देने का ही ठान के रखे हैं। ठीक है ना, वैसे नहीं। आपको फॉरगिव इसलिए करना है कि माफ़ कर दिया, शायद तुम्हारे साथ मेरा कुछ पास्ट से ही ऐसा कुछ अनबन था, जहाँ पर वो सिर्फ माफ़ी से ही ख़त्म हो सकती हैं, जो कि कुछ पास्ट लाइफ से ही चला आ रहा है। कुछ यहाँ पर यानी कि हिंसा, ईगो क्लैश, कुछ सही नहीं, यानी कि, ठीक है ना। तो आपको माफ़ करना है एंड आगे बढ़ना है। आपको माफ़ इसलिए करना है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो आप कैसे जोन पर रहोगे? जब आप माफ़ कर देते हैं ना, तब आप इस जगह पर आते हैं। जब आप माफ़ कर देते हैं तब इस जगह पर आप आते हैं। एंड जब आप माफ़ नहीं करते हैं, उसी चीज़ को लेके बैठ जाते कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो इनके साथ ऐसा करना चाहिए, तब आप ऐसे आएंगे। क्योंकि ये रिलेशन कुछ ऐसे रिलेशन है, यहाँ पर आप इनको छोड़ भी नहीं सकते, इनके बारे में आप बुरा भी नहीं सोच सकते। तो इसीलिए आप इस ट्रॉमा पर आ जाते हैं, इस पेन पर आ जाते हैं कि करें तो क्या करें।
ना छोड़ सकते ना ले सकते, तो करे तो क्या करें, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको माफ़ कर देना है, आपको माफ़ करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर एक ही तरीका है कि आप माफ़ कीजिए एंड आगे बढ़िए, ठीक है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से उनको अपने लाइफ में लें, ठीक है। क्योंकि ऐसे कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग बहुत अलग नेचर के हैं, बहुत अलग एनर्जी के, इनके लाइफस्टाइल जीने का तरीका ही अलग है, इनके लाइफस्टाइल जीने का तरीका ही अलग है, ठीक है। ये अपने ग्रीड जोन को छोड़ नहीं सकते, बहुत ग्रीडी है ये लोग, ये लोग बहुत ग्रीडी है, ठीक है। बहुत पैसों की भूख है इनको, ठीक है। सो ये है आज का रीडिंग। सो आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ सही मैसेज गया है, अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ आते हैं जल्दी, एंड आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।